आप सभी का स्वागत है पास एडू हब में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के मस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को हल करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारे आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, बताइए। तो ये आपका 1/6 होता है। क्लियर? कितना? 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। तो लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना में भाग लिया था, बताइए। कौन थे? तो वो थे आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ था। काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ था। दांडी मार्च आपका 1930 में हुआ था। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे, बताइए। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके पाणिनि। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कौन थे? पाणिनि। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन में मनसबदारी व्यवस्था किस शासक ने प्रारंभ की थी? मुगल शासन में मनसबदारी व्यवस्था किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर? एक्स्ट्रा फैक्ट, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति आपका वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के काल में। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर था। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा ऑप्शन मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मतदान करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं, बताइए। तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके BN राव। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता?
ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन भाग नहीं लेता बताइए? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कुछ अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 51 ये मौलिक कर्तव्य है आपका उसमें, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन-कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये है आपका शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक माइका का उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए किस राज्य में होता है? तो ये आपका झारखंड में होता है। कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या माना जाता है बताइए? तो जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर का उच्च बने रहना। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मतलब मृत्यु कम हो और जन्म ज्यादा लोगों का हो रहा हो, बना हो, मतलब कि जो उच्च दर है जन्म का वो हमेशा बना रह रहा हो, तो वही जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण होता है। क्लियर? चलिए कुछ फैक्ट्स देख लें हम लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरला है आपका। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील क्षेत्र जो है आपका वो उलर लेक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो इसका उद्देश्य है किसानों को फसल हानि से सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मौद्रिक नीति कौन संचालित करता है? जो भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका संचालन आपका आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? केसीसी जो योजना है ये कब शुरू की गई थी? तो ये आपका 1998 में शुरू किया गया था। कब? 1998 में। क्लियर? कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लें। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। जीएसटी लागू कब हुआ था आपका? 1 जुलाई 2017 को। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति को एक अन्य नाम से हम लोग जानते हैं, कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। उसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। पीली क्रांति
तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति आपका मत्स्य से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है आपका मांस और झींगा उत्पादन से संबंधित है। भारत की प्रमुख खरीफ फसल धान, भारत की प्रमुख रबी फसल गेहूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही है, तो यह है आपका नंबर सी भदोही। क्लियर? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था? उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था? बताइए कौन सा था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो फिरोजाबाद है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका कांच एवं चूड़ी उद्योग के लिए। किसके लिए? कांच एवं चूड़ी उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धार्मिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धार्मिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये आपका वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो नौचंदी मेला है आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? बताइए। तो ये आपका मेरठ में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी की जो मिलें हैं वो किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो नंबर 20 करेक्ट। कुछ फैक्ट्स देख लें हम लोग। राजधानी उत्तर प्रदेश की कहाँ है? लखनऊ। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। प्रसिद्ध इत्र उद्योग कन्नौज में। प्रसिद्ध कालीन उद्योग भदोही में। प्रसिद्ध ताला उद्योग अलीगढ़ में। प्रसिद्ध चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में। प्रसिद्ध खेल सामान उद्योग मेरठ में। तो इतने फैक्ट्स आपके क्लियर हुए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर फैक्ट्स है और राज्य पशु बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का। राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है। राज्य वृक्ष आपका अशोक है। राज्य पुष्प पलाश है। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। यूपी दिवस 24 जनवरी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत 2018 में। सर्वाधिक चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने अपना 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप किस क्षेत्र में प्राप्त किया है? हाल ही में भारत ने अपना 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप किस क्षेत्र में प्राप्त किया है? तो ये आपका एआई एवं डीप टेक्नोलॉजी में प्राप्त किया भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है? तो ये आपका चंद्रमा एवं अंतरिक्ष सहयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन लाइफ पहल का संबंध किससे है? मिशन लाइफ पहल का संबंध किससे है? तो ये आपका सतत एवं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से है। सतत एवं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कॉप सम्मेलन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? हाल ही में जो कॉप सम्मेलन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है बताइए? तो ये है आपका जलवायु परिवर्तन से। किससे? जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक बॉक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक बॉक्स
किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तो ये है आपका विमानन से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस वर्ष तक रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखता है? हाल ही में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस वर्ष तक रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखता है? तो ये आपका 2047 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर? क्वेश्चन। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा मुख्यतः किस क्षेत्र में चलाया गया कार्यक्रम? ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा मुख्यतः किस क्षेत्र में चलाया गया कार्यक्रम है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र में चलाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ की आधिकारिक मुद्रा लेखा इकाई क्या है? आईएमएफ की जो आधिकारिक मुद्रा या लेखा इकाई क्या है? तो ये है आपका एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपका सिनेमा एवं टेलीविजन से। इससे सिनेमा एवं टेलीविजन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी कितनी? 5। क्लियर? कौन कौन से देश हैं उसमें? बताइए। तो उसमें है आपका चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। क्लियर? के अलावा इस परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जिनकी अवधि 2 साल की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? किस क्षेत्र में? पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में। चलिए, इस प्रकार आज के हमारे जो 28 क्वेश्चन थे जीके जीएस के, वो संपूर्ण हुए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।